हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रोनॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा ये एक क्वेश्चन भेजा गया है कि मैम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, मैं पेपर 1 की बात नहीं कर रही हूँ। पेपर 2 में जो कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के ट्रिक्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। पेपर 1 में जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको सॉल्व करने के ट्रिक अलग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेपर 2 में जो गद्यांश आता है या जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, और उससे रिलेटेड एक दो आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दूंगी। First, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastav. I am UGC NET qualified, Jharkhand eligibility test also qualified, and I am PhD from University of Jammu. My specialization is econometrics and mathematical economics, and this is my app Shipronomics. This is not Shipra Economics. This is Shipronomics. You can download my app from Google Play Store. And student, this is my mobile number 9320634901. You can message me on this number. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले छोटा सा अनाउंसमेंट मैं और कर दूं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए मेरी बैच स्टार्ट हो चुकी है, और उसमें अभी मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन का चैप्टर चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन करें, और जिन लोगों को दिसंबर में एग्ज़ाम देना है वो इस बैच को ज्वाइन करके टाइमली अपने बैच को ख़त्म करें। और जून में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज़ भी मैंने पब्लिश कर दिया है। तो ये 2 बैचेस स्टूडेंट हैं, आप इनको मेरे ऐप शिप्रोनॉमिक्स से देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में रीड द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पेपर 1 में आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पर आते हो, यहाँ भी आपको ये करना है। पहले आपको सवाल को पढ़ना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल को पढ़ करके अपने माइंड में बिल्कुल उसको फ्रेम कर लेना है कि हमें इन सवालों का जवाब देना है। रीड द कॉम्प्रिहेंशन लेटर, उसके बाद आप उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पेपर 1 से पेपर 2 थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप जो भी कॉम्प्रिहेंशंस पूछे जाते हैं या जो पूछे जा रहे हैं वो अभी का जो करंट अफेयर का टॉपिक है उससे ही पूछे जाते हैं। जैसे 2022 में जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आए थे उस वक्त कोविड-19 पर वो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बेस्ड थे, ठीक है। तो जो भी करंट का क्वेश्चन चल रहा होता है उसी से सवाल उठा करके पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, कम से कम फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 मंथ का जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसको एक बार आप पढ़ लो, और इससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि अभी वर्तमान में चल क्या रहा है। जैसे एक तो ये दिया गया था, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक चीज़ और एडवाइस करूँगी कि आप अपने जो उसको हम कहते हैं हमारी थॉट्स, हमें जो लगता है कि भाई इस कॉम्प्रिहेंशन का जवाब ये होना चाहिए, आप अपने अनुसार उस जवाब को नहीं देंगे। आप जो भी टेक्स्ट में दिया हुआ है, जो भी आपके कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है, उसी को सही मानते हुए और उसी के आधार पर आप अपना जवाब देंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो टाइम मिनिमाइज करने के लिए पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लें कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट फाइंड द कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोविड-19 पर आया था जो कॉम्प्रिहेंशन था, तो क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है। कोविड-19 का मेडिसिन पूछा जा रहा है, या कोविड-19 पर गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया ये पूछा जा रहा है। तो दीज आर फ्यू कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को आपको अलग से अंडरलाइन कर लेना है कि मुझे ये कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो थर्ड क्या है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, then read the comprehension, then underline the keywords, then find related answer. keywords अगर आपको एक बार मिल जाते हैं तो आंसर को फाइंड आउट करना आसान होता है। और एक ट्रिक मैं बताती हूँ स्टूडेंट, आप देखोगे कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहले 2-3 क्वेश्चंस का आंसर आपको कॉम्प्रिहेंशन के फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाता है, और जो बाद के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट में मिलता है। तो बैठकर ढेर सारे ध्यान से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पढ़ करके कीवर्ड को निकालिए। कीवर्ड निकाला बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर आपने कीवर्ड निकाल लिया
तो उससे रिलेटेड आंसर भी आप फाइंड आउट कर सकेंगे। ऑलवेज फॉलो वर्ड्स एंड कॉन्टेक्स्ट, जैसा मैंने बोला आप इस पर मत चलना कि कोविड-19 में क्या हुआ था, सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर किया था। आपको जो कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जा रहा है उसी को सही मानते हुए आपको आगे काम करना है। जैसे देखो 2022 में ये सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पार्ट ऑफ एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म एंड अदर मेजर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक रिपोर्ट। ठीक है, कोविड-19 की महामारी के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति सुधार और कौन से नीतिगत फैसले लिए गए। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, पहले उसके ऑप्शंस को पढ़ना है। ठीक है, फटाफट से आपने ऑप्शंस को पढ़ लेना है और ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको गद्यांश में जाना है। दूसरा है निम्न पैराग्राफ को पढ़ें और 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये 5 प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से जवाब दे पाओगे अगर आपने पहले क्या किया, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों में गरीबी में वृद्धि हुई है। पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ठीक है, तो हमें पता है कि वैश्वीकरण के कारण सभी देशों में गरीबी में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये गद्यांश, अगर ये पैराग्राफ इस बात को कह रहा है कि वृद्धि हुई है तो हमें उसको मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला फॉलो द टेक्स्ट। आप अपने मन से जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन चूंकि ये पहला सवाल है तो इसका जवाब भी आपको पहले पैराग्राफ, जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसके फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएगा, है ना। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, वैश्वीकरण को प्रायः विश्व की गरीबी में वृद्धि का दोषी माना जाता है, लेकिन तथ्य है कि गरीबी का बिना वैश्वीकरण के प्रायः अधिक विस्तार हो जाता है। पहले ही लाइन में मिल गया हमें जवाब। यही बात मैंने आपको बोली कि जो 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर 2 में, गद्यांश में या पैराग्राफ में, उसका जो पहला 1-2 क्वेश्चन होता है उसके जवाब आपको उसके फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाते हैं, है ना। तो पहले हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों में गरीबी में वृद्धि हुई, तो बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि ये पहला पार्ट यही कह रहा है कि गरीबी का बिना वैश्वीकरण के अधिक विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के लाभ सभी देशों को नहीं मिले, ये भी सत्य है। तो दूसरा क्या कह रहा है, वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों में गरीबी में कमी आई है, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कमी आई है ना। वैश्वीकरण का लाभ सभी देशों को नहीं मिला है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना आपको, जैसे जो सामान्य तरह से पूछे जाते हैं पैराग्राफ, डायरेक्ट आंसर जो होते हैं वो नहीं रहते। आपको इसमें उसका जो मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या था कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों में गरीबी में वृद्धि हुई है। आपको इसका जवाब ये नहीं मिला कि गरीबी में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। बिल्कुल आपको यहाँ पर समझना है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि गरीबी में वृद्धि का दोषारोपण किया जाता है वैश्वीकरण पर। इसका मतलब क्या है कि गरीबी में वृद्धि वैश्वीकरण के कारण नहीं हुई है ना। खासकर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बैंकिंग के एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, एजर्शन और उसका जो रीजन वाला क्वेश्चन होता है, या इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, किसी गद्यांश का इम्प्लाइड मीनिंग क्या है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जवाब है वो आपको पैराग्राफ में तो मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे। आपको उस आंसर को खुद ब खुद समझना है ना, एनालाइज करना है। तो थोड़ा एनालिटिकल पार्ट इसमें रहता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा था कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों में गरीबी में कमी आई है, ये भी नहीं कहा गया। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये सत्य है कि वैश्वीकरण का लाभ सभी देशों को नहीं मिला है। इस वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं कि वैश्वीकरण होने के बावजूद भी सभी देशों में गरीबी में कमी नहीं आई है ना। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इस बात को तो नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर क्या कहा गया कि इसका लाभ सभी देशों को नहीं मिला है। तो स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका IQ लेवल बहुत थोड़ा ज़्यादा हाई होता है, इसलिए आप इसको फटाफट से एनालाइज भी कर लोगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चन तो आप बनाते ही हो, इकोनॉमिक्स में तो हमें एनालाइज ही करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एनालाइज कर लेना कि क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो सकता है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, बिना वैश्वीकरण के विश्व में गरीबी प्रायः और अधिक बढ़ सकती है। तो इसको हम मान सकते हैं, है ना, क्योंकि अगला देखो, अब जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका जवाब आपको पैराग्राफ के मिड में मिलता है, मिडिल में मिलता है। ठीक है, मिडिल में क्या कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण को किस कारण से उत्तरदायी या वृद्धिगत उन कार्यक्षमता खुलापन के लाभ का विस्तार नहीं करता है। ठीक है, विश्व भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्टॉक बताया गया है इसमें कि स्टॉक कितना है, स्टॉक बढ़ा है या घटा है, राइट। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, बिना वैश्वीकरण के विश्व में गरीबी शायद कम हो सकती है, तो ये भी नहीं है। तो जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, और मैं तो क्या करती हूँ स्टूडेंट,
मैं अपनी बात बताऊं कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं पैराग्राफ में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पैराग्राफ के फर्स्ट पार्ट में मुझे मिल जाएगा। क्योंकि क्या होगा, पांचों क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप पैराग्राफ में जाते हो ना, तो लास्ट वाले क्वेश्चंस भी हम भूलने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिस आपको और बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के बाद जो पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट है उसमें आप पढ़ो और उसको एनालाइज करके तो तुरंत इसका जवाब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, फिर मिड वाला पैरा पढ़ो, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, फिर लास्ट वाला पैरा पढ़ो। तो इस तरीके से जैसा मैंने बताया है, अगर इस तरीके से आप करते हो तो इन 5 सवालों का बिल्कुल सही जवाब आप दे लोगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली इसको बता दिया है। तो मैं दोबारा आप लोगों को ये पॉइंट कहूंगी कि स्टूडेंट 2-3 चीजें मैंने बोली, रीड द क्वेश्चन, देन रीड द कॉम्प्रिहेंशन, देन फाइंड आउट द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं। जैसे यहाँ पर कीवर्ड क्या था, यहाँ पर कीवर्ड था वैश्वीकरण और गरीबी, है ना। यहाँ पर कीवर्ड क्या था, वैश्वीकरण और गरीबी, ये कीवर्ड थे। मैंने उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया। तीसरा कीवर्ड क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको भी आपने यहाँ पर मुझे मिला तो मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करना है, फिर पैराग्राफ के फर्स्ट पार्ट को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, पैराग्राफ के मिडिल पार्ट को पढ़ो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5, देन पैराग्राफ का लास्ट। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे और इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट मैं दोबारा बता दूं कि आप लोगों के लिए UGC नेट 2024 के दिसंबर के लिए बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। तो इन बैचेस को आप यहाँ से शिप्रानॉमिक्स ऐप से ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।